नमो नमः सनातन धर्माय। प्रिय सनातनी साथियों, आज मैं आपसे कोई नारा नहीं लगवाने आया हूँ। आज मैं आपसे सोचने का आग्रह करने आया हूँ। आज देश में सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर अनेक संगठन सक्रिय हैं। हर संगठन स्वयं को श्रेष्ठ बताता है, हर संगठन स्वयं को सर्वोत्कृष्ट बताता है, लेकिन सनातन परंपरा हमें सिखाती है श्रेष्ठता घोषणा से नहीं, परीक्षा से होती है। तो आज का प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा संगठन क्या कहता है। आज का प्रश्न यह है कि वास्तव में एक श्रेष्ठ सनातनी संगठन की पहचान किन मापदंडों से होती है। और इस सनातन प्रवाह चैनल के आज के सनातन विमर्श का यही विषय है। विषय साधारण नहीं है, फिर भी कुछ बिंदुओं को लेकर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए सनातनी संगठनों की सफलता या श्रेष्ठता के मापदंडों पर नजर दौड़ाते हैं। मापदंड नंबर 1, वैचारिक शुद्धता और सनातन की मूल निष्ठा। साथियों, श्रेष्ठ सनातनी संगठन की पहली और आधारभूत पहचान है उसका विचार। सोचिए, क्या संगठन का विचार सनातन ग्रंथों से उपजा है? क्या संगठन दर्शन शाश्वत है? क्या वह सुविधा और समय के अनुसार बदलता रहता है? सच तो यह है कि सनातन विचार न तो आयातित होता है, न ही उधार लिया हुआ होता है। जहाँ विचार शुद्ध होता है वही संगठन दीर्घकाल तक जीवित रहता है। मापदंड नंबर 2, चरित्रवान, पारदर्शी और विश्वसनीय शीर्ष नेतृत्व। अब आते हैं सबसे निर्णायक मापदंड पर। शीर्ष नेतृत्व क्या है? शीर्ष नेतृत्व चरित्रवान और समाज द्वारा स्वीकृत आचार विचार का पालन करता दिखने वाला नेतृत्व करता है, क्योंकि सनातन कहता है आचारः परमो धर्मः। नेतृत्व केवल आदेश देने वाला नहीं होता, नेतृत्व स्वयं उदाहरण बनता है। शीर्ष नेतृत्व का कार्य और उसकी प्रणाली पारदर्शी होती है। नेतृत्व कैसे लिए जाते हैं, संसाधनों का उपयोग कैसे होता है, संगठन किस दिशा में जा रहा है, यह सब शीर्ष नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं को समयानुसार बताया जाता है। शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारियों की संस्थागत नीतियां और व्यक्तिगत गतिविधियां कार्यकर्ताओं की जानकारी में होती हैं, क्योंकि अनावश्यक और अति गोपनीयता से संदेह बढ़ता है और पारदर्शिता से विश्वास जन्म लेता है। शीर्ष नेतृत्व ऐसा कार्य करे जिससे कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रहे। जहाँ विश्वास होता है वहाँ संगठन संकट में भी नहीं टूटता। जिस संगठन का नेतृत्व चरित्रवान, पारदर्शी और विश्वास योग्य है, वही संगठन वास्तव में श्रेष्ठ कहा जाएगा। मापदंड का तीसरा बिंदु, कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया। श्रेष्ठ संगठन भीड़ नहीं बनाता, श्रेष्ठ संगठन व्यक्ति का निर्माण करता है। श्रेष्ठ संगठन श्रेष्ठ कार्यकर्ता का निर्माण करता है। वह कैसे? वैचारिक प्रशिक्षण से, अनुशासन की साधना से, सेवा का संस्कार भाव देकर, संवाद की संस्कृति उत्पन्न करके। सोचिए, क्या संगठन आपको केवल आदेश देता है या आपको नेतृत्व योग्य बनाता है? जहाँ कार्यकर्ता सशक्त होता है वहाँ संगठन स्वयं ही शक्तिशाली बन जाता है। मापदंड नंबर 4, सेवा दिखावे से नहीं होती, संवेदना से। सनातन सेवा प्रचार का साधन नहीं होती। श्रेष्ठ संगठन की सेवा निरंतर होती है, निस्वार्थ होती है और संकट में स्वतः प्रकट होती है। जहाँ सेवा निस्वार्थ और मौन होती है वहीं सनातन जीवित रहता है। मापदंड नंबर 5, संगठनात्मक अनुशासन क्या है, जानने की आवश्यकता है और पालन करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ संगठन व्यक्ति आधारित नहीं होता है, नियम आधारित होता है। संगठन का विकास ही कार्यकर्ता का विकास बनता है। श्रेष्ठ संगठन में दायित्व स्पष्ट, निर्णय प्रक्रिया सुव्यवस्थित और मतभेद मर्यादित होता है। अनुशासन के बिना संगठन शक्ति होते हुए भी दिशाहीन हो जाता है। आगे मापदंड नंबर 4, राष्ट्रबोध। श्रेष्ठ सनातनी संगठन धर्म, समाज और राष्ट्र को अलग अलग नहीं देखता। इसके लक्षण हैं राष्ट्रीय संकट में स्पष्ट भूमिका, समाज के प्रति उत्तरदायित्व,
संस्कृति के प्रति सजग दृष्टि। सनातन बिना राष्ट्रबोध के अधूरा है। मापदंड बिंदु नंबर 7, निरंतरता और त्याग। श्रेष्ठ संगठन मौसम देखकर सक्रिय नहीं होता है, कठिन समय में पीछे नहीं हटता, संगठन में धैर्य नहीं खोता। जो संगठन संकट में भी खड़ा रहे वही सर्वोत्कृष्ट संगठन कहलाता है। साथियों, मापदंड नंबर 8 पर आते हैं, परिणाम और प्रभाव। अंततः सबसे बड़ा प्रश्न संगठन ने समाज को क्या दिया? संस्कारित युवा, संगठित समाज, जागृत हिंदू चेतना। जहाँ परिणाम नहीं वहाँ केवल दर्शन के भाव को लेकर के संगठन द्वारा प्रदर्शन होता है। साथियों, वक्तव्य समाप्त करने के पहले फिर जोर देकर कहूँगा, श्रेष्ठ सनातनी संगठन की पहचान नाम से नहीं, झंडे से नहीं, पद और प्रचार से नहीं। संगठन श्रेष्ठ बनता है विचार से, चरित्र से, पारदर्शिता से, विश्वास से, सेवा से, अनुशासन से, राष्ट्रबोध से और ठोस परिणाम से। जब समय भावनाओं में बहने का नहीं है तो विवेक से संगठन को परखने की आवश्यकता होती है और इसके लिए साथ, सामंजस्य और धैर्य अनिवार्य है। यदि यह विचार भीतर से आपके अंदर कुछ प्रश्न जगा रहा है तो समझिए आप सनातन मार्ग पर अग्रसर हैं। मंच छोड़ने से पहले अपने प्यारे दर्शकों से एक प्रश्न, यदि आज आप संगठन में न हों तो क्या वह संगठन समाज और राष्ट्र के लिए उतना ही उपयोगी सिद्ध होगा जितना होने पर होता है? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि सोचने वाला कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक शक्ति होता है।